ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। कल की कथा में हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान कृष्ण ने बड़ी ही वीरता के साथ कंस का वध किया और कृष्ण और बलराम ने मिल करके जितने भी मल्ल योद्धा थे उन सब का वध किया और बाकी जो मल्ल योद्धा थे सबको वहां से खदेड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग खड़े हुए। इसके उपरांत कंस के जो 8 छोटे भाई थे, जब उनको ये खबर प्राप्त हुई कि उनके बड़े भाई कंस की हत्या हो गई है, तो तुरंत वो भी वहां पर रंगभूमि में आए और साथ में मिल करके अनेकों प्रकार की तलवारों के साथ में, हथियारों के साथ में कृष्ण और बलराम के ऊपर उन्होंने जो है धावा बोल दिया। कृष्ण जो है उन्होंने अपने मामा जो दुष्ट था उनकी हत्या की थी और ये भी उनके मामा थे, तो कृष्ण जो है अब उनकी हत्या नहीं करना चाहते थे, तो ये काम अब बलराम जी ने किया। सो बलराम जी ने क्या किया, उनके पास में जो हाथी का जो दांत था उस दांत के द्वारा इन सभी 8 के 8 कंस के भाइयों का वध कर दिया। इसके उपरांत जैसे ही कंस की पत्नी और इन 8 भाइयों की जो पत्नियां थी, जब उनको ये संदेश प्राप्त हुआ कि उनके पति अब इस संसार में नहीं रहे हैं, वो तुरंत वहाँ पर रंगभूमि में आई और अपने सरों को पीट पीट कर रोने लगी, विलाप करने लगी। कृष्ण और बलराम ने अनेकों प्रकार की सांत्वनाएं दी। तो ये जो हैं पत्नियां कंस की और उनके भाइयों की जो पत्नियां थी, जो इनकी मामियां लगती थी, अब ये विलाप करती हुई बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं भगवान कृष्ण से। वो कह रही हैं कि हे हमारे पतियों, अब तुम इस संसार के अंदर में नहीं रहे, अब हमारा जीवन भी व्यर्थ हो गया है, क्योंकि हम अर्धांगिनी हैं। पत्नी जो है अपने पति की आधी अंग अर्धांगिनी कहलाती है। हर एक प्रकार के जो भी हम यज्ञ कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, उन सब में पति और पत्नी मिलकर के ये कार्य संपन्न होता है। तो कह रहे हैं कि अब धनुर्यज्ञ जैसे जो पुण्य कार्य थे अब वो संपन्न भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या करें, जो भी व्यक्ति दुष्ट होता है, दुष्ट वृत्ति का होता है, आसुरिक वृत्ति का होता है, और जो नादान लोगों को, जिनका दोष नहीं है, दोष रहित लोगों को जो कष्ट पहुंचाता है, उसे तो सजा मिलती ही है। और भगवान कृष्ण तो स्वयं भोक्ता है, भगवान कृष्ण तो स्वयं परमेश्वर हैं। तुमने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो तुम्हारा तो ये हाल होना ही था। तो इस प्रकार से वो विलाप कर रही थी और कृष्ण और बलराम ने मिलकर के उनको सांत्वना दी। बाद में स्वयं कृष्ण और बलराम ने मिलकर के उनके जो है दाह संस्कार किए। वो भी एक प्रकार का संस्कार होता है। तो स्वयं कृष्ण ने जो है उनके अंतर्गत में आयोजित किया गया और इन सभी भाइयों के जो है दाह संस्कार किए गए। उसके उपरांत कृष्ण ने वासुदेव और देवकी उनके पास में गए
और उनको बंधनों से मुक्त कर दिया, क्योंकि दुष्ट कंस ने ये दूसरी या तीसरी बार जो है देवकी और वसुदेव को बंधन में डाला था। क्योंकि कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र थे, उनके घर में जन्म लिया था, लेकिन उसके फल स्वरूप सारे कष्ट देवकी और वसुदेव ने स्वयं भोगे, बार बार उनको बंदी बनाए गए। तो कृष्ण और बलराम जो उनके पास में जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और देवकी और वसुदेव जो हैं, कृष्ण उनके पुत्र हैं, लेकिन फिर भी इनका संबंध जो है थोड़ा औपचारिक ही था। देवकी और वसुदेव हमेशा अपने बेटे कृष्ण को परमेश्वर के रूप में समझते थे, स्वयं जो है परम ब्रह्मा, परम ईश्वर, भगवान, उस तरीके से हमेशा जो है अपने पुत्र को देखते थे। तो कृष्ण और बलराम ने दंडवत प्रणाम किया और आकर के जो है नमस्कार किया, लेकिन उसके उपरांत भी देवकी और वसुदेव ने जो है कृष्ण और बलराम को गले से नहीं लगाया। पिताजी अपने बेटे को, माता अपने बेटे को जो है अगर बहुत सालों के बाद में, बहुत समय के बीतने के बाद में मिलते हैं, तो सबसे पहले जो है जाकर के उन्हें आलिंगन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से, क्योंकि औपचारिक तरीके से भगवान का पद क्या है और वो सोच रहे हैं कि हमारा पद क्या है, तो हम तो छोटे से भक्त हैं और कृष्ण और बलराम तो स्वयं भगवान हैं। तब कृष्ण ने क्या किया, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि देवकी और वसुदेव जो है उनको परमात्मा भगवान के तरीके से जो है इस तरीके से सोचे। वो चाहते थे कि जिस प्रकार से पिताजी और माँ जो है अपने बेटे से प्रेम करते हैं, उस प्रकार की भावना उनके मन में जागृत हो। तो भगवान ने क्या किया उस समय, अपनी योग माया का पर्दा उनकी आंखों के ऊपर डाल दिया। भगवान की योग माया के द्वारा दोबारा देवकी और वसुदेव के मन के अंदर में जो है माता और पिता के भाव जागृत हुए। और कृष्ण और बलराम जो है प्रार्थना कर रहे हैं देवकी और वसुदेव से, कह रहे हैं कि माता और पिता हमें जो है क्षमा कीजिए, हम आपके पुत्र होने के बावजूद भी हमारे कारण आपको जो है इतने प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, और आप जो है ना हमारे शिशुपन को देख पाए, ना बाल्यावस्था बाल लीलाएं आप देख पाए, ना किशोर अवस्था उसको भी आप जो है नहीं देख पाए, लेकिन आप हमेशा हमारे शुभ चिंतक रहे, हमेशा हमारी सुरक्षा के बारे में सोचते रहे। हमारी सुरक्षा के लिए आपने जो है हमारे बाल्यपन को भी खो दिया, हमारे किशोर अवस्था को भी खो दिया, आप हमारे जो है शिशुपन को भी आपने जो है खो दिया, केवल हमारी सुरक्षा के लिए। उसके कारण जो है आपने इस जगह से, मथुरा से जो है गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ पर हमें जो है वहाँ पर छोड़ दिया, उनकी सुरक्षा में छोड़ दिया। इसलिए हम आपसे जो है माफ़ी चाहते हैं कि हम आपके पुत्र होने के बावजूद भी वो पुत्र का सुख हम आपको जो है प्रदान नहीं कर सके। आगे कृष्ण भगवान जो है बड़ी सुंदर प्रार्थना में कहते हैं, वो कहते हैं हमें अपने जो माता पिता हैं हमेशा उनका कृतज्ञ रहना चाहिए। हम इस भौतिक संसार में जब भी आते हैं हम अनेकों प्रकार से ऋणी होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। हम जब भौतिक संसार में आते हैं हमारी अनेकों प्रकार की सहायताएं, अनेकों प्रकार की जो है लोग करते हैं, अनेकों जानवरों के द्वारा हम लोग जो है अनेकों लाभ उठाते हैं, इन सब के हम ऋणी हो जाते हैं। तो वेदों में ऐसा बताया है कि भूताप्ता, निर्नाम, पितृनाम, ये देव ऋषि, ये सारे के सारे जो हैं इनके हम ऋणी होते हैं। अपने माता पिता जिन्होंने हमें ये शरीर प्रदान किया है, हम उनके भी ऋणी हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अपने माता पिता से कहते हैं कि भगवान हम आपके पुत्र हैं लेकिन आपकी उस प्रकार की सेवा नहीं कर पाए, और जो पुत्र जो है वो लायक होने के बावजूद भी अपने जो है माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, उनकी सुरक्षा नहीं करता है, उनको अनेकों प्रकार के लाभ प्रदान नहीं करता है, वो जीते हुए भी मृत होता है। He is as good as dead even while living। वो केवल जो है श्वास भर रहा है,
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये शरीर जब हमें प्रदान किया है हमारे माता पिता ने, तो वेदों के अनुसार क्या होता है, मानव जीवन में हम जो है 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। वो क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये अगर शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो इस शरीर के द्वारा हम जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपने माता पिता के ऋणी हुए। और वेदों के अंदर में बताया है सबसे बढ़िया तरीका अपने माता पिता के ऋण को अदा करने का क्या है? हम अगर कृष्ण भावनामृत में, अगर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो वेदों के अनुसार वो सबसे बढ़िया तरीका है अपने माता पिता के ऋण को अदा करने का। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एक बड़ा सुंदर जो है प्रसंग समझ सकते हैं जो वेदों के अंदर में समझाया गया है। देव ऋषि भूताप्ता निर्नाम पितृनाम नायम किंग करो नायम ऋणी च राजन। जो व्यक्ति भगवान मुकुंद की शरण में चला गया है, जो भगवान कृष्ण की शरण में चला गया है, अब उसके सारे के सारे ऋण पूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रकार से अगर हम जड़ों में पानी डाल देते हैं तो शाखाओं में भी पानी चला जाता है, उसके पत्तों के अंदर में भी पानी चला जाता है, पेड़ के सारे अंगों में अपने आप पानी चला जाता है। तो भगवान का जो भक्त होता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रश्न उठ सकता है कि अगर हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो हमारा ऋण हम कैसे मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ऋण हमारा जो इस भौतिक संसार में क्या है, हमें ये देखना है कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे पुत्र, हमारे पत्नी, उनको इस भौतिक संसार में दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। अन्यथा अगर हम लोग देखें तो पिता, माता, पुत्र, ये फैमिली जो होता है, परिवार जो होता है, वो जानवरों में भी होता है। लेकिन मानव जीवन में हमें ये समझना है सबसे बड़ा ऋण क्या है। ठीक है, हमें अनेकों प्रकार के लाभ जो है उन्हें पहुंचाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऋण हमें क्या चुकाना है, ये भागवत में बताया है। पिता सा न स्यात्, मातृ सा न स्यात्, पुत्र सा न स्यात्। हमें पुत्र नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, हमें जो है पत्नी नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर हम जो हमारे अंदर में है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे गुरु के लिए उसका शिष्य होता है, माता के लिए, पिता के लिए उनका बेटा होता है, पति के लिए उसकी पत्नी होती है, पुत्र के लिए उसके पिता, माता पिता होते हैं। अगर वो उनको इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं करा सकता है तो उसे ना माता बनना चाहिए, ना पिता बनना चाहिए, ना पुत्र बनना चाहिए, ना पति बनना चाहिए, ना गुरु बनना चाहिए। ये वेदों के अंदर में बताया है। तो भगवान कृष्ण जो है क्षमा याचना पूछ रहे हैं देवकी और वसुदेव से, क्योंकि इतने समय तक उनके पुत्र होने के बावजूद भी वो उनकी किसी भी सेवा में उस प्रकार से लग नहीं सके। तो जब इस प्रकार से बड़े ही मीठे शब्दों में कृष्ण और बलराम बोल रहे थे और भगवान ने अपनी योग माया का पर्दा अब लगाया हुआ था, उसके कारण अब देवकी और वसुदेव के मन के अंदर में जो है माता और पिता के भाव जागृत हुए। तुरंत उन्होंने कृष्ण और बलराम का आलिंगन किया और उसके बाद में कृष्ण और बलराम उग्रसेन के पास में गए। उग्रसेन जो है कंस के पिताजी थे। कंस इतना दुष्ट था कि अपने राज्य को भोगने के लिए, अब उसके पिताजी होने के बावजूद भी पिताजी राज्य चलाते उसको वो मंजूर नहीं था। पिताजी को भी कारागार में डाल दिया और वो स्वयं राज्य को भोगना चाहता था। कितना दुष्ट था कंस, ये हम समझ सकते हैं। तो कृष्ण और बलराम जो है अब उग्रसेन के पास में जाते हैं, जो भोज वंश के थे। कृष्ण और बलराम जो है ये यदु वंश के थे और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि अब राज्य का भार आप संभालिए। ये राज्य यदुवंशी का है, लेकिन क्योंकि ययाति जो एक राजा था, उन्होंने शाप दिया था कि यदुवंशी जो है राजा नहीं बन पाएंगे, इसलिए कृपा करके हम आपके नागरिक के रूप में यहाँ पर रहेंगे, आप कृपा करके जो है इस राज्य का भार संभालिए। तो उग्रसेन अपने नाना को जो है
उन्होंने राजा बनाया। और कृष्ण और बलराम के वहाँ रहते हुए भागवत में विवरण दिया है, उग्रसेन के राज्य में उस समय में नागरिक इतने प्रसन्न थे और हमेशा जो है दिन रात जब वो कृष्ण और बलराम को देखते थे, उनके भौतिक कल्मश कष्ट जो हैं उनके जीवन से बिल्कुल दूर हो गए। तो ये भागवत में बड़ा सुंदर विवरण दिया है। अगर राजा अच्छा होता है और अगर प्रजा उस राजा के आदेशों का पालन सही प्रकार से करती है तो भौतिक कष्ट भी इस भौतिक संसार में नहीं आते हैं। आपने ये वृतांत भी सुना होगा। एक बार रामायण की जो कथा के अंदर में हम ये वृतांत देख सकते हैं कि एक पिता राम जी के पास में जाते हैं, उनके दरबार में जाकर के राम जी से कहते हैं कि हे राम, मुझे लगता है कि तुम्हारे जो है शासन में कुछ तो गलतियां हैं, अन्यथा मेरे पुत्र की जो है मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पिता के रहते पुत्र अगर मर जाता है वो अकाल मृत्यु है, तो तुम्हारे शासन में कुछ तो गलती हो सकती है। तो ये हम देख सकते हैं, राजा जो है अपनी प्रजा के कष्ट के लिए, उनके लिए भी जो है उसका उत्तरदायित्व होता था, जिम्मेदारी होती थी। तो कृष्ण बलराम के रहते हुए बढ़िया प्रकार से वहाँ पे जो है नागरिक सभी सुखों को भोग रहे थे, सारे उनके जीवन के कल्मश दूर हो गए थे। उसके बाद में नंद महाराज और यशोदा माई जो अभी तक कृष्ण और बलराम के साथ में मथुरा में थे, अब उनको जो है काफ़ी समय हो गया और कृष्ण वापस नहीं लौट रहे हैं। और कृष्ण जो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ, मैंने आपके साथ में तो बहुत समय बिता लिया, अब मैं चाहता हूँ कि देवकी और वसुदेव जो मेरे असली माता पिता हैं, उनको भी मैं जो है अपना थोड़ा समय उनके साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। आप चिंता मत करो, बहुत जल्द ही मैं वापस वृंदावन में आऊँगा। और इस प्रकार से जो है उन्होंने नंद महाराज और यशोदा माई और बाकी ग्वाल बालों को भी वहाँ से विदा किया। नंद महाराज यशोदा माई रोते हुए जो है वापस वृंदावन धाम की तरफ जो है चल दिए, वहाँ से चले गए। और इसके बाद में वसुदेव ने जो है अपने पुत्र को उनका जो है उपवीता संस्कार करवाया गर्ग मुनि के द्वारा। और किस प्रकार से ये संभव हुआ और आगे किस प्रकार से कृष्ण और बलराम गुरुकुल में जाएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।